एक बार भगवान नारद ने विष्णु भगवान से कहा कि हे नाथ, मैं वैकुंठ में आया जाया तो करता हूँ, मेरा आना जाना लगा रहता है, परंतु मुझ पर कृपा करके मुझे यहीं पे बुला लीजिए परमानेंट। तो भगवान लक्ष्मीपति विष्णु ने कहा कि नारद जी, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि आपने गुरु का वर्ण नहीं किया है अभी तक। तो पहले जाइए, गुरु का वर्ण करिए और उसके बाद में आप जो है यहाँ पे स्थायी रूप से रह सकते हैं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, तो आपसे अच्छा गुरु कौन है, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप पृथ्वी लोक पे जाइए और वहाँ पे एक धर्मनगर नाम का एक जो है नगर है, उसके आप गेट पे खड़े हो जाइएगा, उसके द्वार पे खड़े हो जाइएगा और जो भी पहला व्यक्ति निकले आप उसी को गुरु रूप में वर्ण कर लीजिएगा। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है। अब नारद जी चले गए और धर्मनगर के द्वार पे जाकर के खड़े हो गए और नारद जी चिंतन कर रहे थे कि पता नहीं कौन निकलेगा, किसको गुरु रूप में वर्ण करना है। तो नारद जी इंतज़ार कर ही रहे थे कि तब तक एक मछुआरा निकला वहाँ से। तो मछुआरा निकला तो नारद जी का मन खिन्न हो गया। नारद जी बोले कि बताओ, गुरु का वर्ण करने के लिए आए और ये मछुआरा आ गया। खैर, भगवान ने कहा है तो गुरु रूप में वर्ण करना ही होगा। तो जो है नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हे नाथ, हे सद्गुरुदेव भगवान, मैं आपका गुरु रूप में वर्ण करना चाहता हूँ, आप मुझे मंत्र दीजिए। तो उस मछुआरे ने नारद जी को एक कृष्ण मंत्र दिया और बोला कि ठीक है, ये नियम है, आप इस नियम का पालन कर लीजिएगा और जाप करिएगा। परंतु नारद जी का मन तो खिन्न था ना, वो तो ये सोच रहे थे कि मछुआरा है। तो मंत्र ले तो लिया, लेकिन कोई अभिवादन नहीं किया, न कोई हाल चाल पूछा, न ही प्रणाम किया, कुछ भी नहीं। नारद जी खड़े हो गए और मछुआरा अपने चला गया मछुआरा। उसके बाद में नारद जी फिर से आए वैकुंठ में और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने पूछा कि नारद जी दीक्षा ले आए? तो नारद जी ने कहा कि क्या करें भगवान, हमारी तो किस्मत ही खराब है। बताओ, हम दीक्षा लेने गए तो एक मछुआरा मिल गया। आपने कहा था तो हमको दीक्षा तो लेनी पड़ी, लेकिन हमारा मन खिन्न है। तो भगवान विष्णु ने कहा तो आपने उनका पूजन इत्यादि किया था कि नहीं? तो नारद जी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं, हमने केवल मंत्र ले लिया, क्योंकि हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को बहुत डांटा और कहा कि आप इतने सिद्ध कोटि के संत होने के बावजूद भी गुरु को जो है मनुष्य रूप में देख रहे हैं, मछुआरे के रूप में देख रहे हैं। और गीता में भगवान ने कहा हुआ है, आचार्य माम विजानीयात्। आचार्य को, गुरु को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये नाशवान शरीर है, नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आचार्य को साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के रूप में ही देखना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने जब ऐसा कहा नारद जी को, तो नारद जी ने कहा कि हे नाथ, अब तो क्षमा कर दीजिए, अब इसका क्या प्रायश्चित होगा? तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, अब आपने जो है गुरु में मरण धर्मा की बुद्धि लगाई है। आपने सोचा है कि गुरु तो नष्ट हो जाएंगे, आपसे अपराध हुआ है, तो आपको जो है 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि हे नाथ, कुछ कृपा करिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि कृपा तो सद्गुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं, तो उन्हीं के पास में जाइए, उनसे क्षमा प्रार्थना करिए जा करके। तो भगवान नारद जो है उन मछुआरे के पास में पुनः गए। पुनः उन्होंने अपना सारा वृत्तांत बताया कि हे नाथ, ऐसे ऐसे मुझसे जघन्य अपराध हो गया है, मुझको क्षमा करिए, मैंने आप में मनुष्य बुद्धि लगाई, आप तो सद्गुरुदेव भगवान हैं, आपकी कृपा से तो सारा संसार जो है आप्लावित होता रहता है। तो मछुआरे ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं नारद जी, हमको एक आप पेन कॉपी दे दीजिए। पेन कॉपी मतलब बड़ा सा एक पृष्ठ, वो हमको दे दीजिए। तो उन्होंने जो है मछुआरे ने उस पेपर में सारी 84 लाख योनियों के चित्र बना दिए और नारद जी से कहा कि नारद जी, आप इस कागज़ के ऊपर जो है उलट पलट हो जाइए। उलट पलट माने इधर उधर घूम जाइए इसके ऊपर। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है। नारद जी उस पृष्ठ के ऊपर जो है उलट पलट हो गए और उनसे ये असावधानी हो गई कि जो पीठ का पृष्ठ भाग होता है थोड़ा सा गहरा सा, उसमें से उसके कारण जो है 3 योनियाँ बच गईं। तो जो है वो फिर से नारद जी ने सोचा कि हमने सब तो उलट पलट कर लिया, अब तो हम छुटकारा पा गए। फिर उसके बाद में उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया, सहृदय धन्यवाद दिया, खूब पूजन किया और फिर भगवान के पास में आए।
जब भगवान के पास में आए तो भगवान ने कहा कि नारद जी सब कुछ तो अच्छा हो गया है सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, लेकिन एक दिक्कत ये हो गई है कि आपका जो पीठ का पृष्ठ भाग था उसे 3 योनियाँ बच गई हैं, तो उनमें आपको जाना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि भगवान 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल गया है, अब 3 जैसे तैसे काट ही लेंगे। तो हमको सद्गुरुदेव भगवान में कभी भी मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सद्गुरुदेव भगवान तो 8 बजे तक सोते हैं अथवा 10 बजे तक सोते हैं तो हम भी सोएं, ऐसा नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान को जो है आचार्य माम भी जानिया, सद्गुरुदेव भगवान को परब्रह्म परमेश्वर के रूप में ही देखना चाहिए। उनको खूब कोटिशाह धन्यवाद देना चाहिए। हर हर महादेव।